एक प्रस्ताव रखा कि जो एक बालक को ही वो भिक्षा दी जा सकती है। माँ को उन्होंने बोला कि आप हमें दिगंबर होके भिक्षा दीजिए। अब देखो, एक उसूल होता है, नियम होता है जगत में कि अगर कोई संत सिद्ध की देव आपके दरवाजे आते हैं तो और कुछ मांगते हैं तो उसको शास्त्र अनुसार अगर आपसे आपके हाथ में है, आपकी एनर्जी लेवल में है, आपकी शक्ति में है, तो आपको वह चीज अवश्य प्रदान करनी चाहिए। माँ को उन्होंने बताया कि आप हमें भिक्षा दीजिए दिगंबर होके माँ। माँ ने बोला अवश्य, मैं आपको अवश्य भिक्षा दूंगी। उन्होंने तीनों देवताओं को, अब आप देखिए द हाइट ऑफ एनर्जी लेवल, यह कोई कथा नहीं है जो मैंने अपने मन से बनाई है। यह हमारे गुरु महाराज की जो जननी है, जिनसे आज उनका प्राकट्य हुआ है, उनकी शक्ति की बात है। उन्होंने तीनों देवताओं को संकल्प किया, बालक बना लिया। यह रूपक नहीं है, यह शास्त्र विदित सत्य है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों बालक हो गए, बहुत ही छोटे बालक हो गए, मतलब कि जो इस मायावी जगत से पर है। माँ ने उन्हें अपनी गोद में लिया। तब तक माँ अनसुया को कोई संतान नहीं था। तीनों को उन्होंने बालक बना दिया, और कोई रूपक के रीत से नहीं कि मन से बालक बनाया, नहीं, शरीर से बनाया। वह कौन सी एनर्जी है, वह कितनी पराकाष्ठा की शक्ति है कि जो देवों के शरीर को एक बालक के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दी और उनको 3 पलने में झुलाने लगी माँ और उनको भिक्षा दी। जो उन्होंने मांगी थी वो भिक्षा माँ ने उनको प्रदान की। समय बीतता गया, तीनों देव वापस नहीं हुए लोक में अपने अपने। माताएं तीनों एकदम विचलित हो गई कि हमारे पतिदेव आए नहीं, क्या हुआ, क्या परिस्थिति है, क्यों नहीं आए अब तक। गुजरात में कहावत है कि झेर ना पारखा न करवा। घणी बार अपने संतों की शक्तियों का और अलग अलग जगह अलग अलग हम लोग परीक्षाएं करते रहते हैं। साधक लोग भी घर पे जो बापू सच्चा होय, दत्त भगवान साचा होय तो मैंने आ काम थई जाए, कभी कभी आप भी ये सब करते हो। 1 बार करना, 2 बार करना, 3 बार करना, पर बारंबार हमें इस जीवन को, इन शक्तियों को, चाहे भौतिक हो आध्यात्मिक, खेल नहीं करना चाहिए। तो अब ये तीनों शक्तियां घबरा गई। गुजरात में कहेवत है, झेर ना पारखा नो करवा, नहीं तो बहुत तकलीफ में આપણે બધા મુકાઈ જઈએ। अब जो घटना था वो घटा। तीनों अस्त व्यस्त मन में एकदम चिंतित। माँ ने देखा पार्वती जी ने, तो त्रिदेव माँ के यहाँ बालक के रूप में झूल रहे हैं। पार्वती जी ने बताया दोनों देवियों को कि ये तो बालक हो गए हैं। अब तीनों देवियां चली वहां से माँ के द्वार पर।
बोली माँ ये हमारे पति देव हैं, ऐसे ऐसे हुआ है, हमें क्षमा करें आप, हमने संकल्प विकल्प हो गया था, आपकी हमने परीक्षा लेने को कहा कि आप ये बोल रहे हैं कि आज इस भूमंडल पर जो सर्वशक्तिमान ऐसी कोई शक्ति है तो वो माँ अनसुया है। हमें यह संकल्प विकल्प में इस बात से हमने हमारे देवों को भेजा था आपके पास, अब वो बालक हो गए हैं, आप हमें पुनः प्रदान कर दें उनको। माँ बोली ठीक है, आप ले जाओ, आपके पति देवों को ले जाओ। अब वो बालक को ले जाके क्या करेंगे, उनको उनके पति चाहिए थे। पहले तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे कि कौन से महादेव हैं, कौन से विष्णु हैं, कौन से ब्रह्मा जी हैं। और अगर वो जान भी लेती अपनी दिव्य शक्ति से तो वो उनको ट्रांसफर नहीं कर सकती थी, फिर पुनः उनके शरीर में उनको बड़ा नहीं कर सकती थी। वो 3 देवियों का जो संकल्प शक्ति है, जो एनर्जी लेवल है, वह माँ अनसुया से बहुत ही कम था। वो अपने पतियों को बड़ा नहीं कर सकती थी, माँ ने उनको बालक बना दिया। तो यह जो बात है वह स्थिति शक्ति और संकल्प शक्ति की है कि किस एनर्जी लेवल पर कौन क्या कर सकता है। हुमायूं ने बाबर को संकल्प किया कि मेरे पिताजी जीवित रहे, मेरा शरीर छूट जाए, और हुआ। तो संकल्प और संकल्प शक्ति में बहुत बल है, बशर्ते आपकी कितनी एनर्जी लेवल आपने डेवलप की है, अपने कर्म से, अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से और गुरु की कृपा से। आप हम सब इस एनर्जी लेवल को यूज करते हैं। कभी भी हमें कोई काम करना है तो हम संकल्प करते हैं कि ये काम हो जाए। हम सुरक्षा चाहते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुरक्षा हो। तो यह संकल्प शक्ति है। लेकिन जितनी आपकी हमारी संकल्प शक्ति मजबूत है उतना हमारा आपका कार्य होता है। माँ ने बोला ले जाओ आप, मुझे दुख होगा, मैंने संतान हूं, अब तक मैंने संतान नहीं है, पर क्योंकि ये आपकी धरोहर है मैं जबरदस्ती नहीं रख सकती आपकी अनुमति के बगैर। आप मुझे अनुमति दो, मेरे को बच्चे नहीं हैं, आप इनको यहाँ रहने दो। बोले नहीं माँ आप कृपा करो, भूल हो गई। बहुत ही आजीजी की है तीनों देवियाँ। माँ बोली ठीक है आप ले जाओ। अब फिर द्विधा कि छोटे बच्चों को लेके क्या करेंगे वो, उनको तो महादेव ब्रह्मा और विष्णु चाहिए थे पूर्ण स्वरूप में, क्योंकि वो पत्नी थी उनके, माँ नहीं थे। तो पुनः प्रार्थना करते हैं माँ कृपा करो। माँ रो रही है अनसुया जी, क्योंकि एक तो 3 देव घर में पधारे हैं और बालक एक ऐसा स्वरूप है तो प्रेम तो हो ही जाता है। और ऐसी शक्तिशाली माँ जगत जननी अनसुया जब माँ का रूप धारण कर ली देवों के लिए तो ममत्व और आसक्ति तो हो ही जाती है। माँ बोलती है, रो रही है कि मैं बड़ी दुखी हूँ, आपने क्यों भेजा मेरे पास इनको, अब मेरे दुख का निवारण कौन करेगा, मैं इनके बगैर कैसे रहूंगी। अब तब तीनों देवियों ने अपने पति देवों की प्राप्ति के लिए यह संकल्प किया। उन्होंने कि हे माँ अनसुया, ये तीनों देव आपको, तीनों देव की एक सम्मिलित शक्ति आपको बालक के रूप में प्राप्त होगी, ऐसा हम संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम ये आशीर्वाद देते हैं माँ
कि आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हमारे तीनों पति तो हम ले जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो शक्तियां हैं वो हम आपको समर्पित करते हैं। तब बहुत ही भारी मन से माँ अनसुया उनको पुनः हाथ में अंजलि लेती है माँ, और संकल्प करती है कि आप हे त्रिदेव, आप पुनः अपने मूल स्वरूप में पधारिए। और उस अंजलि मात्र से तीनों पुनः अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लेते हैं, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश और उनकी तीनों शक्तियाँ, जो सबसे प्रबल देव माने जाते हैं इस सृष्टि संचालन में, पालन, निर्वाह और संचालन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों और उनकी शक्तियाँ मिल करके यह आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि हम तीनों अपनी शक्तियों को समर्पित करते हैं। आपके उदर से वह बालक तीनों शक्तियों को धारण करके जन्म लेगा, और वह गुरु दत्तात्रेय महाराज का जन्म का जो संकल्प है, जो शक्ति है, वहीं से प्रवाहित होकर के मां अनसुया के उदर में प्रविष्ट हो जाती है। बोलो श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज। अब मां अनसुया की जो शक्ति है वह कितनी प्रबल है कि जो प्रकृति को भी वश कर लेती है। अनसुया माँ की एक शिष्या रही, मांडवी जब ब्रह्मचारिणी थी तो आती है माँ के पास, माँ मुझे दीक्षा दो, मुझे इस संसार में नहीं जाना है, मुझे ये मायावी संसार अच्छा नहीं लगता है, मुझे ब्रह्म ज्ञान की ओर, शाश्वत की ओर माँ आप आशीर्वाद करो। शास्त्र का विधान है कि स्त्री को कभी अविवाहित नहीं रहना चाहिए, वह अपूर्ण है। माँ ने बताया कि बेटा मैं तुझे सही रास्ता बताऊंगी। बोले नहीं माँ, मुझे इस संसार में मत भेजो। माँ ने कहा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें संसार में तो जाना ही है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें गृहस्थाश्रम स्वीकारना ही है। मांडवी संकल्प की, मैं कहाँ ढूंढूंगी, कौन ऐसा दिव्य आत्मा आएगा, मैं फिर भटक जाऊंगी। बोले प्रातः काल तू जिसका भी सुबह दर्शन कर ले उसका वरण कर लेना, ये शास्त्र विधान है। मांडवी प्रातः काल बैठती है कहीं, अब जहाँ बताया था मां अनसुया ने उस स्थल पर, और एक कोढ़ी कुष्ठ रोग से पीड़ित एक व्यक्ति सबसे प्रथम उसको मिलता है और मांडवी उसी का वरण कर लेती है।